बिल्कुल इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है। आप सभी कमेंट करें। देखें आपके पूरे कमेंट्स मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इस सारे बच्चों का, आप लोगों का कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ, जितने बच्चे यहाँ पे रिप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है। आप बस कमेंट करके खुद को क्या करें, खुद को आप सेल्फ असेसमेंट कर सकें, खुद को जाने, नो योर सेल्फ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति बताइए, और छत्तीसगढ़ में उस जनजाति समाज के बारे में बताइए जिस जनजाति समाज में दरहा प्रथा चलता है। दरहा प्रथा, आग से दागने की प्रथा चलता है, उस समाज के बारे में बताइए किस जनजाति में चलता है। जो पढ़ा हुआ है वो ज़रूर बनाएगा, ज़रूर बताएगा। सबका कमेंट यहाँ पे आ रहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, है ना। इसीलिए बोलता हूँ कि डेली आप पढ़ते जाओगे। आप अपने दीपक सर से डेली पढ़िए। रोज़ मैं लाइव क्लास आता हूँ। जब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की 8 घंटे की नौकरी को करने के बाद में 8 घंटे पैड क्लास आप लोगों को देता हूँ, उसके बाद में 1 घंटे 1.5 घंटे लाइव क्लासेस फ्री अलग से मैं आपके लिए टाइम निकालता हूँ। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों पीछे हट जाते हैं इस चीज़ें से? आपको भी तो यहाँ पर अपना पंक्चुएशन दिखाना पड़ेगा। सब ने लगभग सही आंसर दिया है ना। थोड़ा सा और अपने आप को क्या करो, अपने आप को थोड़ा डेवलप करो, क्वेश्चन का आंसर और अच्छा आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। सारे बच्चों से क्वेश्चन पूछ लिया। एक क्वेश्चन और आप बताइए, ऐसे कौन सी जनजाति है जिसके बारे में आपने सुना होगा जो सल्फी पेय पदार्थ का पान करती है, सल्फी पेय पीती है? कौन सी जनजाति है? और जनजाति समाज में पारद का अर्थ क्या होता है? इस क्वेश्चन को लास्ट टाइम भी मैं पूछा था। देखिए, एक तरफ लाइव प्रोग्राम से लाइव डायरेक्ट बच्चे पढ़ रहे हैं, एक तरफ से रिकॉर्डेड क्लासेस भी रिकॉर्ड हो रही है। तो आप सभी को ध्यान देना है, सभी को पढ़ना है। सेल्फी किस जनजाति में प्रचलित है बताइए, और पारद का अर्थ क्या होता है बताइए। जो क्वेश्चन करते जा रहा हूँ फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिए आपके सामने में बकायदा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सारे बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं। सारे बच्चे यहाँ पे रिप्लाई कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, है ना। इसीलिए डरना नहीं है, घबराना नहीं। कोई कुछ नहीं बोलता है और कोई कुछ कहेगा भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपना आंसर करते रहें बस, ठीक है। आप अपना आंसर करें। सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है, देखिए यहाँ पे लाइव क्लास का, है ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को भी आगे आना है। जो डर गया वो पीछे रह जाएगा, वो मरेगा नहीं, वो पीछे हो जाएगा। देखो सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है ना। सबका कमेंट आ रहा है, सब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग पीछे क्यों रहते हो? जब वो बच्चे आगे बढ़ने की सोच रख सकते हैं तो आप क्यों नहीं रख सकते? आपको भी तो आना चाहिए ना। इसीलिए डरना नहीं है, कौन क्या कहता है फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले गोदना स्पेशल चालू करने के पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं, इस क्लास को अपने स्टेटस में शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले वो आप स्टेटस में शेयर करें, और उसके बाद में आप लोगों को गोदना की क्लास को मैं कंटिन्यू करूँगा। मैं आप सभी का स्टेटस देख रहा हूँ कि कौन कौन शेयर कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है। जो शेयर करता है उससे मुझे भी खुशी होती है, क्योंकि मैं जब आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर सकता हूँ तो आप मेरे लिए इतना क्यों नहीं कर सकते? आपके माध्यम से मेरा नॉलेज स्टूडेंट्स तक पहुंचता है, इससे मुझे फ़ायदा कुछ नहीं होगा। अगर आप स्टेटस में डालोगे तो मुझे कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन आपके माध्यम से लोगों तक मेरा मेहनत पहुंचता है। इतनी क्वालिटी क्लास मैं आपको 15-20 साल का क्वेश्चन आज गोदना का पूरा कराऊंगा, तो इसीलिए उससे मुझे सिर्फ फ़ायदा होता है। क्या? तो मेरे बच्चों तक मेरा नॉलेज पहुँचता है, और मुझे उसके अलावा ना पैसा मिलता है, ना कोई पूंजी मिलती है, और कोई मुझे उसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है, कौन स्टेटस में डाल रहा है, कौन नहीं डाल रहा है, और यहाँ पे सबका कमेंट भी मैं पढ़ रहा हूँ। इसीलिए आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, इतनी क्वालिटी क्लास है आज का, पूरा गोदना एक एक डील कराऊंगा, और लोक कला का सारा कुछ मैं बता चुका हूँ, ठीक है। जो फोक आर्ट है उसके बारे में पिछले क्लास में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी 1-2 क्वेश्चन करेंगे। लगभग 15 से 20 एकदम सिलेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, और उसके अलावा बहुत सारी जानकारी भी मैं बताऊँगा आपको। गोदना के बारे में बहुत सारे तथ्य बताऊंगा, फैक्ट बताऊंगा, आपका पूरा फंडा क्लियर होगा। बस एकदम लाइव बने रहें, कमेंट में शेयर करें। एक क्वेश्चन का और आंसर दें कि किस जनजाति समाज में
आपने देखा होगा, सुना होगा, ऐसा कहा जाता है कि वो जनजातीय समाज बहुत भयावह डांस करता है, बहुत भयावह नृत्य करता है। तो उस भयावह नृत्य का क्या नाम है और कौन सी जनजातीय समाज में वो भयावह नृत्य, वो डांस किया जाता है? इसके बाद से गोदना अपन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट जरूरी है। जब तक आप देखिए भाई, जब तक आप आंसर नहीं करोगे आप लोग गलतियों को नहीं पकड़ पाओगे। मायने ये रखता है कि आप गलतियों को किस तरीके से, किस हद से गलतियों को पकड़ते हैं। जब आप अपनी खुद की गलतियों को पकड़ लेते हैं तो आप यकीन करें आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं और आने वाले समय पे आपसे गलती नहीं होगी, वो चीज़ आप इंश्योर कर लेते हैं। ठीक है, तो है ना। प्रीति, वेरी गुड प्रीति, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ओम हरी, वेरी गुड। दीप्ति, बहुत बढ़िया बेटा। रुद्राणी, बहुत बढ़िया, शानदार। सबके कमेंट्स देखो कितने अच्छे से, एकदम मक्खन की तरह लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया, मक्खन की तरह। लाइव में बच्चों ने मक्खन की तरह सॉल्व किया। क्या शानदार तरीके से आप लोगों ने सॉल्व किया, मज़ा आ गया कमेंट पढ़ के आप लोगों का। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों को डील करें। ठीक है, तो आप सभी जो है आगे आइए और आप सभी इस चीज़ का आंसर करिए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना है आप लोगों को। सबसे पहले आप लोग वही करें, सारे सेगमेंट को सॉल्व करें। क्लास ले रहा हूँ मैं, आपको क्लास के बाद फ़ोन करता हूँ। ठीक है ठाकुर जी, ओके ओके ओके। तो सारे बच्चे आप लोग क्लास को क्या करें, सारे बच्चे क्लास को सीरियस होकर पढ़ें। सब के सब बच्चे, जितने भी मेरे बच्चे यहाँ पे हैं, सभी मेरे लिए इक्वल हैं, सारे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सबका क्वेश्चन का आंसर बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया, है ना, वेरी गुड। एक क्वेश्चन का और आंसर दो। और क्वेश्चन पूछूं, कैसा लग रहा है आंसर देने में, बताइए। क्वेश्चन और पूछूं बच्चों, मज़ा आ रहा है कि नहीं? सच सच बताइए। सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन और पूछूं आप लोगों से। लाइफ तो चलेगा यार, ज़िंदगी में इतना अच्छे से पढ़ दो, छत्तीसगढ़ को मक्खन की तरह पढ़ो, टेंशन मत लो, एकदम मक्खन की तरह सॉल्व होना चाहिए छत्तीसगढ़, मतलब एकदम इजी वे में। जब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा के 8 घंटे कोचिंग लेता हूँ और आप लोगों को लाइव क्लासेस पढ़ा देता हूँ, है ना, लाइव डिस्कशन करा रहा हूँ, तो मज़ा आपको आएगा। दीप्ति, प्रीति, दीपक, विद्या, ओम हरी, सबको मज़ा आएगा। सरिता, रुद्राणी, सबको, आरुष जी, सबको पढ़ना है। ठीक है, आप सभी को ऐसे क्वेश्चन का आंसर करना है ना। जैसे गोदना के बारे में आप लोग जानते हो, तो गोदना क्या है? मानव शरीर पर बनाए जाने वाला क्या है? एक स्थायी चित्र है, परमानेंट चित्र है, जो क्या होता है, जीवन पर्यंत साथ में रहता है। और जो हमारे जनजातीय समाज के लोग हैं, गोदना को विशेष इसलिए प्रेम करते हैं, उनका यह मानना है कि मृत्यु के बाद ये चीज़ हमारे साथ जाता है ना। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति किसे कहते हैं? तो बैगा को कहते हैं। वेरी गुड। तो बैगा, अबुझ माड़िया, दंडामी माड़िया, इस टाइप की जो जनजाति है, उसमें क्या होता है, जो स्त्रियां हैं वो सबसे ज़्यादा गोदना कहाँ पे लगाती है? तो माथे पे लगाती है। गोदना प्रिय का मतलब जो हमारी माताएं बहनें हैं छत्तीसगढ़ में, वो टिकली लगाती है। ठीक है, लेकिन जनजातीय समाज में जो बैगा जनजाति है, छत्तीसगढ़ के बस्तर वाले एरिया में अबुझ माड़िया है, दंडामी माड़िया है, इस टाइप के जो लोग हैं। लाइव प्रोग्राम वाले सारे बच्चे एकदम कमेंट को पढ़ें और जो इंपॉर्टेंट लगे नोट करें, और रिकॉर्डेड प्रोग्राम वाले सारे बच्चे कमेंट को बाद में आप लोग कमेंट करना और आप लोग भी नोट करके चलना। तो उन लोग क्या करते हैं, उन लोग मस्तक पे, माथे पर यहाँ पे गोदना को गोदवाते हैं। इसीलिए छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कहते हैं, क्योंकि मुखमंडल पे सबसे ज़्यादा गोदना उन लोग गोदवाते हैं। ठीक है, टिकली उटली ये सब नहीं लगाते, बल्कि गोदना से ही परमानेंट टैटू बना लेते हैं। इन सब तथ्यों से आप लोगों को दिमाग में रखना है। और जब बात आता है गोदना गोदने का कार्य, गोदना प्रिय आपने जान लिया, तो गोदना गोदने का कार्य कौन करता है? छत्तीसगढ़ में गोदना गोदने का काम, गोदना गोदने का काम की बात जब आएगी, उसके लिए कौन करेगा? तो गोदना गोदने का कार्य ओझा जनजाति करता है। ठीक है, ओझा जनजाति करता है, देवार जाति लोग करते हैं। तो दोनों का काम गोदना गोदना है। गोदना प्रिय जनजाति बैगा लेना प्रीति, और गोदना गोदने का काम बोला तो आप क्या कर रहे हो? गोदना पसंद कर रहे हो, लेकिन गोदवा दूसरे रहे हो। आप देवार से गोदवा रहे हो, ओझा से गोदवा रहे हो। तो इन सब तथ्यों को दिमाग में बैठा के चलना। अब बताइए, अब गोदना को, वेरी गुड सरिता, बहुत बढ़िया बेटा। प्रीति, बहुत बढ़िया, खुश रहो विकास, खुश रहो बेटा,
है ना, सबको कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर देना है फटाफट। चलिए नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लासेस। मैं जानबूझ के पिछले क्लासेस को आपके बीच में रखा हूं, आपसे प्रश्न पूछा हूं ताकि आपका सेल्फ असेसमेंट हो सके। देखो कितने सारे कमेंट किए हैं बच्चे ने, कितने सारे कमेंट है, देखो पूरा भरा पड़ा है, यहाँ पे पूरा भरा पड़ा है। मतलब ये आप लोगों का डेडिकेशन को दर्शाता है, ये चीज़ पूरा डेडिकेशन को दर्शाता है। आप लोग बस ऐसे ही मेहनत करें। जब दीपक सर आपके CGPSC में 140वां रैंक इतने हजारों स्टूडेंट्स के बीच में ला सकते हैं छत्तीसगढ़ PSC में, तो आप क्यों नहीं ला सकते? आप क्यों नहीं ला सकते? आपके पास मेरे से ज़्यादा समय है। मैं 2022-23 में असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर में छत्तीसगढ़ PSC में 140वां रैंक लाया हूँ। आप रिजल्ट जाके मेरिट लिस्ट में देख लेना, टॉप मेरिट में 140वें नंबर पर मेरा नाम मिलेगा। जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? भाई आप लोगों के पास तो ज़्यादा समय है, मैं तो नौकरी वाला हूँ, फिर शाम को पैड क्लासेस लेता हूँ। तो इसीलिए किस किस को लगता है कि वो तैयारी नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता? बताइए। आज इस चीज़ को अपने मन में, जहन में डाल लो। एक कमज़ोर और भटका हुआ इंसान आपको कहेगा कि तू नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद नहीं किया है। लेकिन एक सक्सेसफुल और सफल इंसान, एक पॉजिटिव अप्रोच के इंसान आपको बोलेगा कि तू कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने उस ज़िंदगी को जिया है। केवल एग्ज़ाम निकालना ज़िंदगी में मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आपके जीवन में कृष्ण का भूमिका कौन निभाता है, सही सारथी का भूमिका कौन निभाता है। जब आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हो, जान लेते हो, समझ लेते हो, तब आप जीवन में आगे करते हो। ऐसा क्या कारण है कि ऑनलाइन क्लासेस में माधव पहल एकेडमी का क्लास इतना चलता है? कारण क्या है? क्योंकि बच्चों को मेरा मेहनत, मेरा कंटेंट पसंद आता है, बच्चों को मेरा वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन पसंद आता है कि मैं कैसे किसी चीज़ को कैसे प्रेजेंट करता हूँ, कैसे समझाता हूँ, उसके पीछे के इतिहास को बताता हूँ। और भरोसा नहीं है किसी बच्चों को जो नया है वो जाके पिछली क्लासेस को यूट्यूब में प्लेलिस्ट में जाके देख ले कि आपका दीपक सर कैसे पढ़ाता है। ठीक है, चॉइस अवार्ड, स्टूडेंट चॉइस अवार्ड, सुपर अचीवर अवार्ड, ये सब अवार्ड मुझे इतने कम समय में सक्सेस होने के नाम से हमारी एप्लीकेशन सौरभ गांगुली के जो टीम है उनके द्वारा मुझे मिला है। स्टूडेंट चॉइस अवार्ड, सुपर अचीवर अवार्ड, टॉप एजुकेटर अवार्ड। तो इतने कम समय में अगर मुझे ये सारे अवार्ड मिल रहे हैं, इतने सारे बच्चे मुझसे जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें आप लोगों का ही भूमिका है। आप लोगों ने ही मुझे बनाया है। यू मेड मी टुडे व्हाट आई एम। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से बता दो कि क्या आपसे मैं यह पूछूं कि जनजाति समाज में गोदना का महत्व है? अगर महत्व है तो क्यों है? मैं ये नहीं कहता कि आप टाइपिंग करके दो, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जनजाति समाज में गोदना का जो महत्व है उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, क्यों उनके समाज में गोदना का महत्व विशेष है? आप खुद से सोचें। जब आप PSC मेंस का आंसर लिखेंगे तब आपको सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा, खुद से खुद को परख के आंसर को निचोड़ करना पड़ेगा, तब आप इसको जान जाएंगे। ठीक है, ओके, वेरी गुड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। चलिए, छत्तीसगढ़ में लोक कला और गोदना कला ये सब के बारे में अपन देखेंगे, बट सबसे पहले अब हम गोदना पे आपको लेके जाएंगे। ठीक है, देखिए ये लोक चित्रकला और गोदना का सेगमेंट हम आपको अब यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको इजी वे में आपका सॉल्व होने वाला है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को CMO 2010 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, है ना। और छत्तीसगढ़ की लोक चित्रकला के संबंध में अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको पहले पढ़िए, उसके बारे में बताइए, क्योंकि कल मैं चित्रकला का क्वेश्चन आपको बता रहा था। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रीति, बहुत बढ़िया प्रीति, बहुत शानदार कमेंट बेटा, बहुत बढ़िया। अगर तुम सामने रहता तो तुम्हारे लिए मैं क्लैपिंग करता। चलो मैं तुम्हारे लिए क्लैपिंग यहीं से कर दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत सही आंसर किया है तुमने, बहुत बढ़िया प्रीति, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, चलिए इसको देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन पहले आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं, पहले देख लो। हाँ, लगभग क्वेश्चन आपको पूरा क्लियर दिख रहा है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो प्रीति ने कितना अच्छा कमेंट किया है यहाँ पे। जो लाइव जुड़ेगा केवल उसी को दिखेगा भाई। ठीक है, रिकॉर्डेड वाले को कुछ नहीं दिखने वाला, है ना, तो ये चीज़ याद रखना। चलो आगे देखो, इस क्वेश्चन को देखो। छत्तीसगढ़ की लोक चित्रकला के संबंध में सत्य कथन क्या है उसको पहचानना है, आपको बताना है सत्य कथन क्या है। अच्छा, वीडियो ब्लर तो नहीं हो रहा है? अगर ऐसे ऐसे मैं मूवमेंट कर रहा हूँ तो आपको वीडियो ब्लर तो नहीं दिख रहा है ना? प्रीति कमेंट करके बताओ बेटा। अगर मैं मूवमेंट कर रहा हूँ तो वीडियो ब्लर तो नहीं दिख रहा है? एकदम क्लियर विजिबल है आप लोगों को। रिकॉर्डेड वालों को तो दिक्कत नहीं है क्योंकि वो HD में रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, वेरी गुड खूंटे, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए, ये लाइव वाले बच्चों से मैं पूछ रहा था ताकि उनको मैं क्लियर क्लासेस दे सकूँ। ठीक है, अब इसका देखिए,
छत्तीसगढ़ की लोक चित्रकला के संबंध में सही बताना है। लोक चित्रकला कपड़े के विशाल पट पर तैयार की जाती है, पहला बात। दूसरा, लोक चित्रकला ग्रामीण घरों की दीवारों पर भी की जाती है। तीसरा, लोक चित्रकला मंदिरों पर कुरेदी गई मूर्ति शिल्प में निहित होती है। चौथा, लोक चित्रकला सार्वजनिक इमारतों पर उकेरी जाती है। तो सही आंसर क्या है इसका सही आंसर बता सकते हैं? क्या हुआ जागृति? नहीं दिख रहे, क्लियर ब्लर हो रहा है क्या बेटा? जागृति, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में भी क्वेश्चन पूछा था जागृति, ठीक है? क्या दिक्कत है इसमें? बहुत बढ़िया, चलो ठीक, सबको क्लियर दिखना चाहिए। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। लोक चित्रकला ग्रामीण घरों की दीवारों पर की जाती है। आप गांव-गांव में जब जाएंगे तो गांव के घर में आपको ऐसे ऐसे चित्र देखने को मिलेगा। पहले हमारे गांव में गोबर से देखने को मिलता था। ओके बेटा, ओके जागृति, ओके। याद रखेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर सामने होने वाला है। 25 पोस्ट वैकेंट है। किसी को भी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर 1 का छत्तीसगढ़ जिसे 100 क्वेश्चन आएगा उसका क्लास लेना है तो आप उसका ले सकते हैं मुझसे। किसी को भी सेट का पेपर 1 का क्लास लेना है, जो कि अभी 5 अप्रैल से हम लोग क्लास चालू करेंगे, तो दोनों पेपर का क्लास मात्र 3500 में, 5 तारीख के पहले तक आपको 3500 में मिलेगा। और दोनों पेपर का क्लास 5 तारीख के बाद फिर सीधा वो 6000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि दोनों अपने आप में 100 नंबर का आता है। सेट में पहला पेपर का 100 क्वेश्चन का 50 क्वेश्चन रहेगा 100 नंबर का। हम उसकी भी तैयारी कराएंगे, उसकी भी मटेरियल देंगे, उसकी भी रिकॉर्डेड क्लास देंगे। और केवल पेड स्टूडेंट को रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, प्लस स्टडी मटेरियल मिलेगा, PDF मिलेगा, MCQs मिलेगा, ठीक है? और जिन बच्चों को खाली इंडिविजुअल लेना है तो जल्दी आज ही के 1500 रुपये करके आप लोग क्लियर कर दो। दोनों चाहिए तो 3500, ठीक है, दोनों केस में। और खाली सी सेट का चाहिए आपको, मतलब CG सेट का, तो पहले पेपर का 1500, और वो कितना पड़ेगा? 2000 पड़ेगा छत्तीसगढ़, जो असिस्टेंट प्रोफेसर में काम आएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो आप लोगों ने गांव-गांव घर में देखा होगा, ग्रामीण घरों में मुख्यतः देखने को मिल जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन बताइए, छत्तीसगढ़ राज्य में हरेली में किया जाने वाला चित्रांकन निम्नलिखित में से क्या है? कौन सा है बताइए? 2 का आंसर बताइए। चलिए, थोड़ा सा सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कुछ इमरजेंसी कॉल आ गए थे जो कि इम्पोर्टेंट था, मेडिकल रिलेटेड, इसलिए मेरे को जाना पड़ा था उधर, ठीक है? चलिए, हम लोग एक बार सटाक से मारते हैं स्पीड में। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोगों को बताया था, तो इसका बी हो जाएगा। इसको तो आप लोग पढ़ चुके हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक तो आप लोगों को कोई इशू नहीं होना चाहिए, है ना? तो ये 4 तक देख लो, हर तालिका चित्रकारी किस देवी देवता के पूजा के पर्व पर किया जाता है? तो इसको भी हम लोग देख लिए हैं, शिव और पार्वती की पूजा पर किया जाता है। यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रसिद्ध आठे कन्हैया चित्रकारी में किसकी जन्म कथा का चर्चा है? आठे कन्हैया भगवान कृष्ण से संबंधित है, ये भी आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं द्वारा नए घर के निर्माण के समय निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकारी की जाती है? तो ये भी हम लोग चर्चा किए हैं। जब नया घर बनता है तो इसका आंसर क्या होगा प्रीति? मैं भी जस्ट बताया हूँ आप लोगों को। जहाँ नया घर बना तो माताएं बहनें क्या करती हैं? नोहडोरा का अलंकरण करती है ना। तो वही हाथों से देखे होगे, ऐसे ऐसे नोहडोरा बनाती है। और आपका जब शादी हो जाएगा तो मजाकिया वे पे आपको क्या बोलेंगे शादी होने के बाद, कि जैसे आप जाओगे ना तो वैसे दीवार में आना, लड़का जब बारात लेके जाता है लड़की के घर पे, छत्तीसगढ़ में एक प्रथा है, चलन है, तो जाके बोलता है, तो जब बारात के आखिरी विदाई के समय पे ना बोलता है, चलो तुम अपने मतलब दर्शन कर लेना अपने सास ससुर का, ऐसा करके मजाक में लेके जाते हैं और हंसाते हैं और दीवार पे एक कठपुतली बना देते हैं और बोलते हैं यही तुम्हारे सास ससुर हैं, यही तुम्हारे माँ बाप हैं, यही तुम्हारे अब अन्नदाता हैं, उसको पूजा करो, चावल चढ़ाओ, ये करो, फूल चढ़ाओ, ये सब चलते रहता है। तो ये सब छत्तीसगढ़ की खूबसूरती है, ठीक है? तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में ये नोहडोरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में महानदी के आसपास के किनारों पर बसे गांवों में कौन सी चित्रकला की जाती है? महानदी के आसपास बोल रहे हैं, है ना, मतलब सेंट्रल छत्तीसगढ़ के बारे में बात हो रहा है। तो जब इस तरीके का नदी का क्वेश्चन आ रहा है ना, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? वहाँ पे अपने दिमाग को लगाएंगे कि ये क्या चीज़ हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, इसको नोट करो। तो प्रीति इसको नोट करो, महानदी के आसपास के दीवारों में जो गाँव है वहाँ पे बालपुर चित्रकला का
विशेष स्थान है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में महानदी के आसपास में यहाँ पे पौराणिक जो चित्र बनती है वो ऐसा माना जाता है चितेर जाति के लोग करते हैं। और चितेर जाति के लोग कौन सा जगह करते हैं, तो बालपुर चित्रकला। अब याद हो जाएगा ना, जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि किस जाति के लोग करते हैं तब आप बता सकते हो कि चितेर जाति के लोग। इतना आप क्लियर कर सकते हो। तो चितेर जाति के लोग जो चित्रकारी करते हैं वो बालपुर चित्रकारी कहलाता है। और ऐसा कहा जाता है कभी कभी कई स्थानों पे कि जो चितेर जाति के लोग करते हैं ना उनका प्रभाव है उड़ीसा से, तो उड़ीसा चित्र शैली भी कहते हैं इस चीज़ को। तो ये बातें आप अपने दिमाग में बैठा के रखना। अब फिर यही क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा। इसका आंसर बताओ प्रीति, छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध किस चित्रकला की शैली को उड़ीसा चित्र शैली या लोक चित्र शैली के नाम से जाना जाता है? तो आप बताइए इसका आंसर क्या लोगे? प्रीति क्या लोगे बेटा? बताओ बताओ। रुद्राणी इसका आंसर क्या होगा? जागृति इसका आंसर बताओ। ये क्या बोल रहा है कि जो छत्तीसगढ़ में चित्रकला प्रसिद्ध है उसको उड़ीसा लोक चित्र शैली के नाम से जाना जाता है। तो इसमें से कौन सा होगा? कौन सा होगा भाई? उड़ीसा के नाम से जो इसको आप लोग जान रहे हो, इसका आंसर क्या होगा? 8 का सबको बताना है। प्रीति, सरिता सबको बताना है, ठीक है। इसका आंसर आप सभी को बताना है और गलत होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गलत ही सही लेकिन सबको बताना है। ये जो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे शामिल किए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का बताओ, छत्तीसगढ़ की लोक चित्रकला निम्नलिखित में से क्या है? तो 8 का भी बताना है आपको और 9 का भी बताना है आपको, ठीक है। 8 भी बताएंगे और 9 भी। 9 का भी कमेंट करो तो सरिता, बताइए। मैं वाइट स्क्रीन में पूरा कमेंट आपका पढ़ रहा हूँ भाई और मुझे एकदम क्लियर चाहिए आंसर आपका, एकदम क्लियर मुझे चाहिए। 9 का भी बताओ, क्वेश्चन नंबर 9 का। हाँ वेरी गुड, लगभग सभी ने सही कमेंट किया है। लगभग सभी ने सही कमेंट किया है। थोड़ा सा और एक बार जिनको लगता है जिनका कमेंट गलत है एक बार वो यहाँ पे सुधार कर लें अपना कमेंट अगर लगता है तो। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो सही है ना। ओवरऑल देखा जाए तो सही है कमेंट, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे किस चित्रकला की शैली को उड़ीसा लोक चित्र शैली अभी हमने चर्चा किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बालपुर शैली हो जाएगा। अब छत्तीसगढ़ के इतने क्वेश्चन को आप लोग जान गए, तो इस चीज़ को बताइए कि छत्तीसगढ़ की लोक चित्रकला निम्नलिखित में से यहाँ पे है कौन सी होगी? सवनाही होगी या नहडोरा होगा? अब इसका आंसर यहाँ पे हमने क्या किया है, सबको कम्बो में दिया है। इसीलिए हम बोल रहा था एक बार सुधार लो करके, क्योंकि पूरा ऑप्शन आप देखे ही नहीं थे। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? छत्तीसगढ़ की लोक चित्रकला निम्नलिखित में से है सवनाही है, नहडोरा है, सिरपुर चित्रकला है, घर सिंगार है। सही आंसर आपको बताना है और गलत ही सही कमेंट करके बताना है। अगर गलत हो जाएगा तो भी डरने का ज़रूरत नहीं है, किससे गलती नहीं होता, सभी से गलती होता है। नो वन इज़ परफेक्ट इन द वर्ल्ड। आंसर बताइए। जिसको लगता है कि उससे गलत नहीं होगा तो फिर वो फिर महान आत्मा है। फिर इस दुनिया में गलती किससे नहीं होता? इसका आंसर बताइए। सभी से गलती होता है और गलती होना मानव का स्वाभाविक। देखिए इसमें जब बात आती है लोक चित्रकला की, ठीक है, मैंने पूरा फोकस आपको यहाँ पे इसलिए कराया। इसका आंसर सही मायने में देखा जाए ना तो सिरपुर बस नहीं है, बाकी सभी है। तो इसका आंसर अ ब और द होना चाहिए। तो इसमें कोई ऑप्शन में दिख रहा है क्या अ ब द? देखो किसी में भी दिख रहा होगा अ ब द, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। सी में देखो अ ब और द मिल रहा है, मतलब स सिरपुर बस नहीं है, बाकी सब है। घर सिंगार भी आता है, घर को विभिन्न प्रकार के शैलियों से सजाया जाता है। तो इतनी बात अब याद, इसमें आप लोग कन्फ्यूज़ हो रहे थे, मैं समझ रहा हूँ प्रीति, लेकिन कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आधुनिक चित्रकला के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध चित्रकार कौन हैं? छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध चित्रकार के बारे में बताना है। यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से क्वेश्चन करना है कौन हो सकता है सही चित्रकार छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध। तो बताइए क्या आंसर लेंगे? प्रवीण लेंगे, सुब्रतो बोस लेंगे, अशोक मिश्र लेंगे, सोमेश अग्रवाल लेंगे? क्या लेंगे भाई प्रसिद्ध चित्रकार में?
क्या होगा सही आंसर, क्या होगा इसका? देगा गलत ही सही, लेकिन कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर आपको क्या लगता है। ठीक है, आप अपने परसेप्शन से आंसर दीजिए, गलत होगा तो कोई बात नहीं, देखेंगे। देखिए, जब बात आता है सुब्रतो बोस, अशोक मिश्र, प्रवीण शर्मा, तो इन लोग दिग्गज हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध चित्रकार की बात आ रही है। तो ऐसे सेगमेंट में जब ये क्वेश्चन आएगा आपके बीच में, तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रवीण शर्मा हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से प्रदेश में इनका नाम थोड़ा सा ऊंचे दर्जे में लिया जाता है छत्तीसगढ़ के चित्रकारी की बात जब आती है तो। ठीक है, मैं व्हाइट स्क्रीन में सबका कमेंट पढ़ रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, लेकिन बहुत सारे आंसर लोगों ने स्क्रीन में गलत भी दिए हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहता हूं कि आप डरो मत। अभी देखो, जो गलत किया था उसको सही पता चल गया ना। तो गलती किससे नहीं होती, गलती सबसे होती है। इसको बताइए, प्रमोद साहू किस कला से संबंधित है? नृत्य से, गायन से, संगीत से और चित्र से। प्रमोद साहू के बारे में हम पूछ रहे हैं, इसका सही आंसर क्या है, किससे संबंधित है, आपको बताना है। चलिए आंसर करके बताइए, प्रमोद साहू का क्या आ जाएगा यहाँ पे? बताइए, किस चित्रकला से संबंधित लेंगे आप प्रमोद साहू को? सबको बताना है, एकदम छत्तीसगढ़ एकदम इजी तरीके से सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, प्रमोद साहू के बारे में बताइए, बहुत इजी है और एकदम अच्छे से आप लोग इसको बना सकते हैं। क्योंकि हम लोग अभी चित्रकला पढ़ रहे हैं, तो चूंकि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 का डी आ जाएगा। वेरी गुड। स्क्रीन एकदम क्लियर है कि नहीं? थोड़ा सा बीच बीच में आप लोगों को ब्लर तो नहीं दिख रहा है, इसलिए बार बार मुझे चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आ जाएगा। एक छोटा सा भी कुछ कीड़ा उड़ा पड़ जाता है ना, स्क्रीन ऑटोमेटिकली उसका कलर चेंज हो जाता है। गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? मैं अभी कुछ समय पहले आपको बताया था। अब इसके आंसर आपको करना है कि कौन सी जनजाति गोदना गोदती है, और वो क्या है? अनुसूचित जनजाति है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए ऑप्शन में ओझा, गदबा, नगेसिया, खरिया। तो इसमें ओझा इसका सही आंसर हो जाएगा, जो गोदना गोदने का काम करती है। ठीक, अब जब बात आती है ओझा के बारे में, तो इसके बारे में बता चुका हूँ कि छत्तीसगढ़ में विशेषकर इसी जनजाति में जब बात आती है गोदना गोदने की, तो यही जनजाति ओझा के समाज के लोग गोदते हैं। गोदना मानव शरीर पर, मतलब इन लोग क्या करते हैं, अपने शरीर पे टैटू टाइप का बनाते हैं, और ये सोचते हैं कि ये टैटू जीवन पर्यंत उसके साथ रहेगा और उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, वो उनको अपने साथ लेके जाएंगे, ऐसा सोचते हैं। तो अलग अलग से गढ़ चिन्हों पे, अलग अलग पेड़ की आकृति पे या प्रकृति का अलग अलग चिन्ह वो अपने शरीर पे बना लेते हैं, और वो गोदना जो है विशेष चिन्हों पे, इन लोग क्या करते हैं, विशेष चिन्ह पे, आकृति पे या गोत्र के चिन्हों को अपने शरीर में अलंकृत करके स्वर्ग की कामना करते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति बोलूं तो क्या लोगे? सर्वाधिक गोदना प्रिय में बैगा लोगे। बैगा के अलावा और क्या लोगे? अबूझ माड़िया लोगे, दंदावी माड़िया लोगे, जो कि पहले बताया हूँ, और माथे पे गोदना गोदवाते हैं लोग। ये भी इतनी बातें आप लोग दिमाग में रखे रहो। ओझा जनजाति के बारे में कभी भी आपको अगर पूछ दे, तो ओझा के साथ देवार जाति को भी आपको लेके चलना है। ठीक, अब यहाँ पे देवार का भी एक क्वेश्चन नीचे दिया है, इस क्वेश्चन को, दोनों को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक, बताइए बताइए, गोदना गोदने का कार्य करने वाली या टैटू बनाने वाले जनजाति कौन है? दिए गए ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अपन पहले ही देख लिए, ओझा। इसको बताओ तो प्रीति, गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है जो गोदना गोदती है? ठीक है, तो गोदना गोदने वाली में देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक ओझा दिख रहा है और एक देवार। तो यहाँ पे अब आप लोगों को थोड़ा सा अपने कन्फ्यूज़न को क्लियर करना है, क्योंकि गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति ऐसा पूछा जा रहा है और दोनों ऑप्शन यहाँ पे है। तो कैसे करोगे जब ऐसा ऑप्शन दे दे? तो बताइए, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या लोगे आप लोग? गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? गदबा है, बैगा है, ओझा है या देवार है? तो उस केसेस में जब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, तब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। बार बार समझा रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में विशेषकर ओझा ही पहले नंबर पे आता है, देवार को बाद में लेना है। तो पहले बोल रहा हूँ, जब दोनों ऑप्शन साथ में रहे, देवार भी रहे, ओझा भी रहे, तो आंसर क्या लोगे? ओझा को लोगे।
गोदना शिल्पकार कौन है? मूरिया है, बैगा है, या ओझा है, या गदबा है? अब देखो सेम वही क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ दिया, तो इसका आंसर क्या होगा? गोदना शिल्पकार का कमेंट करके बताओ। स्क्रीन पे, वाइट स्क्रीन पे मैं सबका पढ़ रहा हूँ और सबको आंसर करना है, ठीक है। बताइए गोदना शिल्पकार कौन है? 15 का बताओ। दीपक, राजू, गोदना शिल्पकार का आंसर आप क्या लेंगे ये बताइए। चिंता मत करो, आज भले ही हमने कम क्वेश्चन किया लेकिन बहुत बारीकी से चीज़ों को समझा और सीखा, ठीक है। किसी को भी अभी देखो भैया, जिसके पास में एमए हो चुका है, अगर किसी ने एमए कर लिया, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट में हो, अगर कोई पीजी कर लिया या पीजी में है या एमए में है या एमए कर लिया, तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट सेट का पेपर दे सकते हैं, ठीक है। 2 साल के अंदर में आपको कंप्लीट करना रहेगा आपके एमए को, जो कि आराम से हो जाता है। तो अपेयरिंग स्टूडेंट बिल्कुल भरना। अभी 13 मई को फॉर्म भराना चालू होगा और जुलाई में पेपर होगा इसका सेट का, ठीक है। 2500 पोस्ट खाली है प्रोफेसर का, इसीलिए दिमाग लगाओ, रिकॉर्डिंग वाले भी और खाली भी, जिसको भी सेट का क्लास लेना है अभी से तैयारी करना चालू करो। सेट का पहला पेपर 100 नंबर का आता है, उसका मैं तैयारी करा रहा हूँ। फीस मात्र 1500 है। 5 तारीख के बाद फीस कितना पड़ेगा? 3000 पड़ेगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर का तैयारी अभी से करो। असिस्टेंट प्रोफेसर में टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे छत्तीसगढ़ से। 100 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का भी क्लासेस में दे रहा हूँ, उसकी भी पैड कोर्स आपके बीच में है। तो अगर दोनों लेना है, सेट का पहला पेपर और असिस्टेंट प्रोफेसर का पहला पेपर, मात्र 3500 में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो समय बिल्कुल बर्बाद ना करें, ज्वाइन करें। और हाँ, जो फेट की क्लासेस होगी कंप्लीटली पेड क्लासेस होगी। आप लोग बोलोगे तो सिर्फ आप लोगों के लिए यहाँ पे लाइव में आपको क्या करूँगा, एमसीक्यूज मरवा दूंगा, ठीक है। 3000 एमसीक्यूज मरवा दूंगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन क्लास, डिटेल क्लास का पीडीएफ और एमसीक्यूज का पीडीएफ प्लस रिकॉर्डेड क्लास केवल और केवल पेड स्टूडेंट को मिलेगा। आपको केवल लाइव मिलेगा, लेकिन वो मैं आप बोलोगे तभी दूंगा, क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे तो नहीं दूंगा। आप लोग बोलोगे तो वो लाइव दे दूंगा, ठीक है। अगर बोलोगे तो मैं 1 तारीख से आप लोगों को लाइव देने को तैयार हूँ, क्योंकि देखो सबके पास में पीजी होगा ही होगा और मौका मिला है तो छोड़ो मत। अगर एक बार आप सेट क्वालिफाई हो गए तो पूरे मतलब वो लाइफ टाइम वो वैलिड होगा छत्तीसगढ़ के प्रोफेसर के एग्ज़ाम में। और प्रोफेसर के एग्ज़ाम आईएएस के लेवल का सैलरी होता है। क्लास 1 ऑफिसर का पेमेंट स्टार्टिंग सैलरी 78,000 रुपये बनता है और 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख तक पेमेंट बनता है। उसका फिर प्रिंसिपल में प्रमोट हो जाता है। तो गोदना शिल्पकार कौन है, जब ये क्वेश्चन आएगा तो ओझा ले लेना, ठीक। क्या लोगे? ओझा लोगे, बैगा लोगे, क्या लोगे? चलो ओझा ले लेना। निम्नलिखित जनजातियों में से अधिक गोदना प्रिय जाति कौन सी है? हाँ, तो अब यहाँ पे गोदना प्रिय बात आ गया, तो इसको तो प्रीति तुम बता ही दोगे, आरुष बता दोगे बेटा इसको, है ना, तरुणा। तो गोदना प्रिय जनजाति शब्द की बात जब आ रही है तो इसका आंसर क्या लोगे बताओ? मुझे पूरा भरोसा है तुम लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। गोदना प्रिय जनजाति बताओ और नीचे का 17 नंबर का भी क्वेश्चन बताओ क्या होगा, कमेंट करके बताओ। दिए गए क्वेश्चन का सही आंसर आपको क्या लगता है? स्क्रीन पे, वाइट स्क्रीन पे पूरा मैं सबका पढ़ रहा हूँ और जो रिकॉर्डेड वाले बच्चे हैं वो भी कमेंट करके बताने की कोशिश करें, डरना नहीं है। ये नहीं सोचना है कि हम रिकॉर्डेड पढ़ेंगे तो हम बताएं कि ना बताएं, ऐसा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। सबको बताना है, बताओ, सबको कमेंट करना है। 16 और 17 का देखो सभी ने लगभग कमेंट किया। सतीश जी आप भी करो, सतीश डेली क्लास आओ। सतीश आप क्लास क्यों नहीं आ रहे हो? जो नए बच्चे हैं वो मैं लाइव क्लासेस कंटिन्यू आना है, क्यों? क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में 100 नंबर का छत्तीसगढ़ है और वहाँ पे आप लोग गलती करना भी मत। अगर आप अभी से छत्तीसगढ़ नहीं पढ़ोगे तो आपसे गलती हो जाएगा। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि आप लोग अभी से क्लासेस आओ, अभी से पढ़ते रहो। कौन क्या कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 17 का भी आंसर करो, 16 का भी आंसर करो, है ना, तब जाके इसका बहुत अच्छे से हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो बताइए, निम्नलिखित जनजातियों में से अधिक गोदना प्रिय में आप इसको बैगा लेना, क्योंकि इसको पहले बता चुका हूँ। स्त्रियों के माथे पर गोदना गुदवाना किस जनजाति की विशेषता है, इसके बारे में भी मैं चर्चा किया हूँ। और आप लोगों को इसको कहाँ पे लेना है, इसको भी डी लेना है, क्योंकि स्त्रियों के माथे की क्वेश्चन आ रहा है तो डी में बैगा आ जाएगा।
किसी को भी कोई भी कोर्स लेना है, चाहे पीएससी का लेना है, चाहे व्यापम का कोई भी कोर्स आपको लेना है, आप हमसे कोर्स ले सकते हैं। और बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे, अभी सीजी व्यापम की जितनी भी एग्ज़ाम होगी, चाहे हॉस्टल वार्डन का हो, चाहे टीचर भर्ती का हो, चाहे असिस्टेंट टीचर का हो, चाहे पीएससी का हो, चाहे व्यापम का हो, सबका क्लास दे रहे हैं। तो इसीलिए समय बर्बाद आप लोगों को करना नहीं है। एक मूल मुद्दे की बात आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये मौका दोबारा बार बार नहीं आएगा। ये जो लोकसभा का जो इलेक्शन है, इस लोकसभा के इलेक्शन में आप इस बात को एकदम क्लियर करके रख लें कि इतनी बड़ी जो भर्ती मिल रही है आपको, 33,000 देखो टीचर का मिल रहा है, फिर हॉस्टल वार्डन का आप लोगों को मिल रहा है कितना, 300 पोस्ट, सब में छत्तीसगढ़ काम आने वाला है। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे कोई भी एग्जाम देख लो, लाइब्रेरियन का अगर आप देख रहे हो तो उसमें भी लाइब्रेरियन का 1800 पोस्ट है। अगर आप लोगों ने बी लीव एम लीव कुछ किया है तो आप लोग कर लो। और पीएससी का तो इसमें तो छत्तीसगढ़ का 100 नंबर का आता ही है ना, 100 मार्क्स का, है ना। व्यापम का लेते हो तो व्यापम में भी बहुत सारा आता है। तो किसी को भी कोई भी कोर्स करना है किसी भी प्रकार का, व्यापम में भी लगभग ये 20 क्वेश्चन आता है, ठीक है, 20 मार्क्स का। तो कोई भी कोर्स लेना है तो तुरंत आप हमसे संपर्क करें। स्पेशली अभी सेट चल रहा है छत्तीसगढ़ में, जो सेट का पेपर है वो चल रहा है। इसका फीस मात्र 1500 रुपये है, जो कि 2500 रुपये 5 तारीख के बाद में हो जाएगा। और अगर आप हॉस्टल वार्डन का कोर्स लेते हो तो कितना लगेगा दीपक? हॉस्टल वार्डन के लिए 2500 रुपये मात्र। पूरा कोर्स सिलेबस बेस तैयारी किया जाएगा। टीचर का 5100 रुपये फीस है, लेकिन ये भी हम आपको ऑफर में देंगे, तो बिल्कुल समय बर्बाद ना करें। असिस्टेंट टीचर का 4100 रुपये फीस है, ये भी हम आपको ऑफर में देंगे, तो इसमें भी समय बर्बाद मत करो। पूरा पीएससी का फुल लेंथ कोर्स लेना है, 7,500 रुपये में 12 महीने का मिलेगा। और इसमें व्यापम हम फ्री आपको देंगे, व्यापम का पैसा आपसे नहीं लेंगे। मतलब पीएससी प्लस व्यापम दोनों 7,500 में कंप्लीट मिलेगा। और अगर आप केवल व्यापम लेना चाहते हैं, मान लीजिए कि भैया आप बोलोगे सर मेरे को ओनली व्यापम लेना है, तो व्यापम मात्र आपको 4500 रुपये में मिल जाएगा। ये सब 1-1 साल का कोर्स है पूरा, ठीक है, पूरे 1-1 साल का कोर्स है। हॉस्टल वार्डन लगभग 6 महीने का है और बाकी सभी 1-1 साल का है। और ये पीएससी प्लस व्यापम में 750 क्लासेस है, 750 क्लासेस, ठीक है। तो पीएससी लेंगे तो व्यापम फ्री में मिलेगा, व्यापम का अलग से कोई कोर्स लेना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेट को बिल्कुल मत छोड़ो, बार बार समझा रहा हूँ। अभी आप लोगों को सेट का पहला पेपर नंबर 1 और असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर नंबर 1, इन दोनों का तैयारी मैं करा रहा हूँ मात्र 3500 रुपये में। और यही 5 तारीख के बाद इसका फीस जो है 6000 रुपये हो जाएगा, जिसमें 100 नंबर का पेपर 1 में असिस्टेंट प्रोफेसर में छत्तीसगढ़ आता है और 100 नंबर का सी सेट इसमें आता है, ठीक है। तो आज का मुद्दा में आप लोगों को बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना है, सीधा सीधा मतलब आप लोग सीधा मुद्दे की बात को समझो। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा दोनों का, बताइए आंसर। माथे पर गोदना वाला ये क्या हो जाएगा? माथे पर गोदना किस जनजाति की विशेषता है? अभी बताए थे, अपन चर्चा किए हैं ना, बैगा जनजाति, ठीक है। इसको बताओ, ठीक है। क्लासेस ले रहा हूँ, क्लास लेके आपको कॉल कर रहा हूँ जस्ट, है ना। गोदना शिल्पी किस जाति के होते हैं बताइए। गोदना शिल्पी का क्वेश्चन आप बताइए, देवार, गाड़ा या फिर गढ़वा या बैगा। तो गोदना शिल्पी किस जाति के होते हैं? जो शिल्पकार होते हैं, जो गोदना गोदते हैं, वो किस जाति के होते हैं? इसका आंसर आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या आप इसका आंसर लेंगे? जो गोदना शिल्प का काम करते हैं, तो दिए गए ऑप्शन में ओझा नहीं है ना, तो ओझा नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रीति? अगर ओझा नहीं है तो इसका आंसर क्या लोगे? मैं लास्ट टाइम तुमको बताया था, तुम लोगों को क्या होगा इसका आंसर बताइए। सबको आंसर करना है, घबराना किसी को नहीं है। वेरी गुड विद्या, बहुत बढ़िया। रुद्राणी, दीपक, बहुत बढ़िया दीपक जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सतीश जी, जागृति, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगभग सभी ने अच्छा सही आंसर दिया है और सभी ने सही अच्छा क्वेश्चन इसको डील करने की कोशिश किया है, ठीक है। जैसा भी हो आप लोगों ने इसका, आज मैं आप लोगों में इम्प्रूवमेंट देखा हूँ। आप लोग जो पढ़ रहे हो आप लोगों को याद है। और एक बात याद रखना बेटा, जब कभी भी एग्ज़ाम सेंटर में जाओ तो इस बात को गुरु मंत्र बना के बैठ लो कि क्वेश्चन आपका बिगड़ना
नहीं चाहिए। और वो कब नहीं बिगड़ेगा? तो पहला गुरु मंत्र क्या बताया था प्रीति? पहला गुरु मंत्र क्या बताया था? पहला गुरु मंत्र याद रख लो, जो सरल प्रश्न है वो ना छूटे, सरल जो एमसीक्यूज आएगा, सरल जो क्वेश्चन आएगा वो अटेम्प्ट करना, उसको बिल्कुल छोड़ना मत। दूसरा बताया था जो कठिन क्वेश्चन है उसके चक्कर में समय बर्बाद ना करें, एनर्जी बर्बाद ना करें, दिमाग को खराब ना करें, डिप्रेशन में ना जाएं। कठिन क्वेश्चन की संख्या 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आता ही है। अगर आप में 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन कठिन है तो आपके पास 90 क्वेश्चन पे आप काम करो। मैं तो खाली असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के पेपर में खाली बैठ के आ गया था, जितना पढ़ा हूँ उसी के अनुभव पे जाके। मैं क्या किया था? ओनली सरल क्वेश्चन को सॉल्व किया था। मैं तो उसके सिलेबस को पढ़ा ही नहीं था, पूरे जनजातीय विभाग का क्वेश्चन था। फिर भी मैं पूरे राज्य में हज़ारों स्टूडेंट्स के बीच 35,000 बच्चों में 140वां रैंक मार दिया था। और आप लोग रिजल्ट देखे और देखना चाहते हो तो पीएससी के साइट में जाओ, असिस्टेंट रिसर्च टाइप करो, मेरिट में 140वें में मेरा नाम, मेरा रोल नंबर आपको मिलेगा। तो जब मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? मुझे ये चीज़ बताइए। आप लोगों से मैं बहुत नाराज़ हूं, पता है, बहुत ज़्यादा नाराज़ हूं। आप लोग बोलते हो सर टाइम नहीं मिलता। सर भाई मैं भी बाल बच्चे वाला हूं, मुझे भी 8 घंटे की ड्यूटी करना है, 8 घंटे का कोचिंग लेना है। सुबह 8 घंटे ड्यूटी जाऊंगा तो पहले लाइव क्लासेस पूरा सेट करता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ, पढ़ता हूँ, पूरे टीम को देता हूँ टाइपिंग के लिए, फिर यहाँ पूरे क्लासेस लेता हूँ। टीम 8 बजे रात को घर चल देती है, फिर इधर के काम को फिर नाइट में पूरा निपटाता हूँ। तो तुम लोगों क्यों नहीं दे सकते बेटा? मैं तुम लोगों से सिर्फ जागरूकता मांग रहा हूँ यार। मुझे पैसा मत दो, पैसा मत दो, इस क्लास का फ्री में पढ़ो पूरा। मैं इसका पूरा छत्तीसगढ़ फ्री में करा दूंगा पिछले 20 साल का क्वेश्चन को। लेकिन तुमसे जागरूकता मांग रहा हूँ, एटलीस्ट कम से कम 8 घंटे तुम लोग मेरे को पढ़ के दो यार। ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ 8 घंटे पढ़ के दो। मेरे 250 से अधिक बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है विभिन्न एग्जाम में। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी आगे आओ। अब बताओ कैसा लगा क्लास? आज का गोदना का क्लास जनजाति समाज का कैसा लगा? कमेंट करके बताओ, ठीक है? बताओ कैसा लगा क्लास, मज़ा आया कि नहीं आया? और आगे पढ़ना है तो वो भी बता दो। वैसे तो 1 घंटा प्लस हो गया है तो कल ही करेंगे। ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। पीडीएफ किस किस को चाहिए भाई? ये वाला पीडीएफ किस किस को चाहिए? बताओ क्लास कैसा लगा बच्चों? 1 नंबर लगा ना? सबको आना है, सबको डेली क्लास करना है ना? जागृति, कैसा लगा जागृति क्लास बेटा? श्रेया तुम कहाँ थे? श्रेया तुम कहाँ थे बताओ? इतने दिन से क्लास क्यों नहीं आ रहे थे तुम? कमेंट करो। हिरेन, क्यों हिरेन? तुम कैसे क्या कर रहे थे बताओ यार? मैं इतना बिजी रहता हूँ, उसके बाद भी तुम लोग के लिए मैं क्लासेस निकाल लेता हूँ, समय दे देता हूँ। देखो तुम लोग क्या करो, अभी पेपर 2 का तैयारी, तुमको पेपर 2 का बुक मैं बता दूंगा सेट के लिए, ठीक? पेपर 2 का बुक कहाँ से पढ़ना है वो मैं बता दूंगा। किस सब्जेक्ट के हो मेरे को मैसेज कर देना, उसके एक्सपर्ट लोगों से राय लेकर के पेपर 2 के बारे में बुक मैं आपको बता दूंगा। सीजी सेट का जो पेपर 1 है जो 100 नंबर का आएगा उसमें पूरा सिलेबस है, फुल लेंथ सिलेबस, ठीक है? इसको देख लो। तो मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ सीजी सेट का। रुक जाओ, पहले किसी ने अगर कोई डाउट होगा इस क्वेश्चन में तो वो बताओ। किसी को भी कोई भी डाउट होगा तो वो बताओ। यहाँ पे पीछे एमसीक्यूज में यहाँ पे मैंने आंसर की आपका बना के रखा है, और ये 20 क्वेश्चन है, और ये 20 क्वेश्चन पिछले 20 साल का है। तो किसी को भी कोई डाउट होगा तो मेरे को बताओ। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है? आज का क्वेश्चन बहुत शानदार रहा कि नहीं रहा? कोई डाउट है तो आप लोग यहीं पर कमेंट कर दो। कोई डाउट तो नहीं है ना? फिर मैं आप लोगों को सिलेबस को भी सेट का बताऊँगा। क्योंकि देखो भाई, जहाँ से मौका मिले चौका मारो, ठीक है? छोड़ो मत। टारगेट 1 रखो लेकिन पेपर सबको दिलाओ। टारगेट सिर्फ 1 रखो, करना सिर्फ ये है। लेकिन पहले अपने पैर पे खड़ा हो जाओ, इंडिपेंडेंट हो जाओ, 2 पैसे के खर्चे को वहन करने के योग्य हो जाओ, ठीक है? उसके बाद में फिर करो। अभी मैं तुम लोगों को क्या करूँगा, मैं पानी पी लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम लोगों को सेट का थोड़ा सिलेबस को बताऊंगा, और वो सिलेबस नेट में भी आएगा और उसको कैसे पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा। मैं ये नहीं कहता कि मेरे से ही कोर्स लो, जहाँ भी लो, सिर्फ 1500 रुपये में पूरे 100 नंबर का कंटेंट मैं कराऊंगा, 100 नंबर का तैयारी कराऊंगा। तो थोड़ा पानी पीता हूँ, फिर मैं सिलेबस को थोड़ा तुम लोगों को दिखाता हूँ कि क्या चीज़ पूछा जाएगा सेट के पेपर 1 में। और कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं पर? बताओ क्लासेस में कहीं पर कोई डाउट तो नहीं है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना बच्चों?
रिकॉर्ड को तो देखना है, लेकिन पढ़ना भी है ना। जो लाइव वाले बच्चे हैं उनको बोल रहा हूँ मैं, रिकॉर्ड को देखो लेकिन लाइव भी आओ। क्यों लाइव आओ? लाइव आना इसलिए ज़रूरी है, इससे क्या होता है, आप सशरीर सामने कन्वे करते हो, सीधा बात करते हो, कम्युनिकेट करते हो। ठीक है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन बताओ, फिर मैं सीधा सेट का, कौन कौन सेट के सिलेबस वन का डिटेल जानना चाहता है कि क्या क्या पूछा जाएगा। अगर मेजॉरिटी होगी आप लोगों के बीच में तभी उसको बताऊंगा, अदरवाइज सेट के सिलेबस के बारे में नहीं बताऊंगा। कोई जानना चाहते हो क्या? मैथ बिगड़ रहा है, मैथ पे प्रैक्टिस करो हिरेन बेटा, मैथ पे प्रैक्टिस करो। और पीएससी में मैथ्स नहीं आता है, टेंशन मत लो। कौन कौन जानना चाहता है सभी बताओ, क्योंकि अगर मेजॉरिटी होगी तभी बताऊंगी, उसमें कम से कम 15 मिनट आप लोगों को बर्बाद होगा। ठीक है, 15 मिनट मिनिमम आपका जाएगा, तो उसको शॉर्ट में करूंगा तो भी 10 मिनट लगेगा पूरा सिलेबस में। ठीक, फिर मैं क्या करूंगा आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि टारगेट एक रखो, पहले पैर में सरकारी नौकरी लेने के टारगेट रखो, उसके बाद में आप क्या करो, अपने टारगेट पे काम करो, लेकिन पहले अपने पैर में खड़ा होने के लिए एक ठो जगह आप तीर मारो, कम से कम एक जगह सिलेक्शन आप ले लो। जैसे मुझे देखो, आज मैं अपनी वे ऑफ अर्निंग बढ़ा चुका हूँ, वे ऑफ अर्निंग सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर, तो वहाँ से सैलरी आ जाती है, पैड क्लासेस से सैलरी आ जाती है। लोग कहते हैं इतने पैसे को क्या करोगे? पैसे को कौन क्या नहीं करता यार। हालात और सिचुएशन से आगे बढ़ने के लिए, अगर कोई किसान का बेटा आगे बढ़ने की प्रयास कर रहा है, अपने माता पिता को खुशियां देने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें क्या बुराई है प्रीति, आप ही बताओ। बहुत सारे लोग वैसे ही बोलते हैं कितना हाय है करता है, हाय है नहीं करता हूँ भाई, अपने जीवन को ड्यूटी के बाद समय बर्बाद करता हूँ, उसको मैं एक अच्छे एजुकेशन के फील्ड में लगाता हूँ, 2 पैसे मेहनत से कमाता हूँ, तो उसमें कोई हाय है वाला बात ही नहीं है। बात है तो लोग कमज़ोर जो लोग होते हैं वो अपने काबिलियत को ऊपर तो उठा पाते नहीं और दूसरे की काबिलियत को दबाने की कोशिश करते हैं, ऐसे भद्दे और गंदे कमेंट करके कि भाई क्या करेगा इतना पैसा। भाई जिसकी जितनी इनकम होती है उसकी उतनी भी आउटकम भी होती है, पैसा बाहर भी आ जाता है, जितना आप कमाओगे उतना भी बाहर निकल जाता है पैसा। तो इनकम भी होता है तो आउटकम भी होता है ना, इस बात को याद रखो, क्योंकि उतने सारे हमारे खर्चे होते हैं। और मैं तो पर्सनली मानता हूँ बेशुमार मेहनत करो, बेशुमार पैसा कमाओ प्रीति, इसमें क्या दिक्कत है, क्यों हिरेन, है ना। चलिए मैं पानी पीता हूँ बेटा, फिर तुम लोगों को बताता हूँ मैं सेट का सिलेबस 1 के बारे में, ठीक है।